होने तक नहीं लड़ूंगा असेंबली इंतखाबात। मुल्क भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। कोरोना वायरस मुतासरीन की मजमूई तादाद 14 लाख के पार। मसाजिदों और खानकाहों में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। और पूंछ के मनकोट सेक्टर में पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला। हीरानगर में पाकिस्तानी फौज की फायरिंग से रिहायशी मकानों को नुकसान, कई मवेशी भी जख्मी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता तब तक वो असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी सरकार के जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त के फैसले को कभी भुलाया नहीं जा सकता और जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के साथ किया गया उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेफाक नहीं रखती है। उमर अब्दुल्ला का मजीद कहना था कि उनकी पार्टी दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को तकसीम करने के खिलाफ लगातार जद्दोजहद करती रहेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के साथ किए गए सलूक को कबूल नहीं करती और इसके लिए अदालत उज़्मा का भी दरवाजा खटखटाया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को खत्म करने के साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया था। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता तब तक वो असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। और उमर अब्दुल्ला का कहना था कि उनकी पार्टी दफा 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को तकसीम करने के खिलाफ लगातार जद्दोजहद करती रहेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के साथ किए गए सलूक को कबूल इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद रूफ जुड़ चुके हैं। रूफ, उमर अब्दुल्ला का ये बयान जहां उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता तब तक वो असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, कहां पे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए गौहर, जब से उमर अब्दुल्ला जेल से वापस घर आए और उस तब से लेकर आज तक की बात करें तो वो चुप ही रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिसपे शायद काफी बार लोगों ने भी बात की कि उमर अब्दुल्ला क्यों खामोश रहे। अब जब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है कि वो बहुत सारी बातें उसमें कही गई है, मगर एक बड़ी बात यह है कि वो यूटी के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अगर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। एक बड़ी बात है, देखिए लोगों का भी इस पे रद्द-ए-अमल है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनका भी रद्द-ए-अमल है, जो यहाँ की अलग अलग रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने भी इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया, क्योंकि ऐसा लग रहा है गौर की माहौल ऐसा कुछ बन रहा है। क्योंकि कल की बात करें, बीजेपी के एक लीडर ने भी कहा कि अगर स्टेटहुड वापस नहीं दिया जाएगा तो 5 अगस्त के बाद यहाँ की बीजेपी की लीडरशिप जो है वो सड़कों पे आएगी। पीडीपी का ऑलरेडी स्टैंड है कि जो पोजीशन 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर की थी वही वापस मिलेगी, तभी कोई पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाएगा। कांग्रेस का भी यही स्टैंड है कि स्टेटहुड को वापस दिया जाए, जिस तरह गुलाम नबी आजाद मिले प्राइम मिनिस्टर से। तो ऐसा माहौल बन रहा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के हवाले से और यहाँ जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको दोबारा शुरू करने के हवाले से। तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट आया, फारूक साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, अब उमर अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट आया। रूप, एक और खबर है पीडीपी के खेमे से ये भी खबर आ रही है कि अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे जहां पीडीपी का एक मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां से खबर आ रही है कि पीडीपी से मजीद जो कुछ लीडरान है
वो भी पार्टी से इलाहदा हो रहे हैं और माना जाता है एक नई पार्टी जो है वो उभर कर सामने आ सकती है। देखिए गौर, पार्टी तो बन सकती है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है, मगर जो पीडीपी के जो लीडर की बात कर रहे हैं नजीर लावे, तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। मगर पीडीपी के जो तर्जमान है डॉक्टर हरबख्श सिंह, उन्होंने अभी गुलिस्तान के साथ बात करते हुए कहा कि पीडीपी ने ऑलरेडी इसको नजीर लावे को एक्सपेल किया है। अगर हम नवंबर की ही बात करें, क्योंकि एंटी पार्टी एक्टिविटीज उन्होंने की थी, जिसके बाद उनको एक्सपेल किया गया था। पीडीपी का स्टैंड इस हवाले से आया कि नजीर लावी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो वो पार्टी छोड़ने की बात नहीं कर सकते हैं। वो उनको ऑलरेडी पार्टी ने पार्टी से एक्सपेल किया है। चलिए रूप, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि मजीद खबरों पे भी आपसे बात होगी। ये थे सईद रूप श्रीनगर से जो बात कर रहे थे, जहां जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता तब तक वो इलेक्शन यानी कि असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तज्जिया निगार इफ्तिखार मिसगर। इफ्तिखार मिसगर साहब, आपका खबरनामे में खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के जो साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर, उनका एक बड़ा बयान सामने आया जो अभी सुर्खियों में है कि उनका मानना है कि जब तक जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से लेकर रियासत का जो दर्जा है वो वापस नहीं मिलता तब तक वो असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। कहां पे आप इस बयान को देखते हैं? देखिए, जहां तक आफ्टर एबोलिशन ऑफ 370 आर्टिकल की बात है और यहाँ जो यूनियन टेरिटरी इसको बनाया गया स्टेट को, तो जिस दिन ये ऐलान हुआ तो उसी दिन पार्लियामेंट में एबोलिशन लाने के साथ साथ वहां हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने ये भी वाज़ेह किया कि जो ही जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, तो हम उसको स्टेटहुड वापस देंगे। जहां तक यहाँ के मेन स्ट्रीम का मसला है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या बाकी नई पार्टियां जो बन रही हैं, जहां तक उनका मसला है, मुझे लग रहा है कि स्टेटहुड एक कॉम्प्रोमाइज होगा, वैसे ही जैसे हमने कॉम्प्रोमाइज किया था जब हमारी रियासत में प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जब हमारी रियासत में सदर रियासत हुआ करता था, तब भी यही भूल चूक हुई थी। और ये आज जैसे पहले कॉन्फ्रेंस आ रहा है कि स्टेटहुड वापस हम ले लेंगे, फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अब आफ्टर आई बिलीव 10 months ऑफ टाइम, 11 months ऑफ टाइम, अब वो आ गए सामने की स्टेटहुड, हम स्टेटहुड के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का मूड बन गया है स्टेटहुड वापस देने में। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जहां तक ताल्लुक है, जहां तक जम्मू कश्मीर की सियासत का ताल्लुक है, जो गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था, मुझे लग रहा है कि इन सियासत जितनी भी यहाँ पे मेजर सियासी पार्टी है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनको एकजुट होकर आज जो ये पावर पॉलिटिक्स छोड़ के, वोट पॉलिटिक्स छोड़ के, उनको एकजुट होकर पहले दिल्ली को इस चीज के लिए कन्विंस करना चाहिए कि हमें वो चीज वापस दे जिससे के साथ हमारी एस्पिरेशंस जुड़ी हुई है, जिससे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल सुकून आ सकता है, लोगों में कामकाज सही से चल सकता है। देखिए, किसी के रूल करने का जी इफ्तिखार साहब, आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, या अगर हम बात करेंगे मरकजी सरकार का भी यही शायद मौकफ होगा कि जम्मू कश्मीर में जब तक ना जो है रियासत का दर्जा इसे वापस दिया जाएगा तब तक जो है जम्मू कश्मीर की जितनी भी सियासी जमातें हैं वो ही इस हवाले से जो है इलेक्शन में हिस्सा लेंगी या इलेक्शन लड़ सकती हैं, क्योंकि एक ही मुद्दा है जो सियासी जमातें हैं उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिलना। देखिए, रियासत का दर्जा वापस मिलना तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा एक पार्टी ने ऑटोनॉमी रख के, एक पार्टी ने सेल्फ रूल रख के हमारा मुद्दा बना था। 370 हमें आईनी हक दिया गया है और जो आंख पे पट्टी लेके हमसे छीना गया, अगर उस पे आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती है तो वो वही गलती रिपीट हो जाएगी जो उस टाइम हुई जब हमसे सदर रियासत छीना गया, जब हमसे प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर छीना गया। देखिए, पावर लस्ट के लिए आप कभी भी ऐलान कर सकते हैं कि स्टेटहुड, और स्टेटहुड तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी तैयार देने के लिए है, उसके लिए किसी को धमकी देने की जरूरत नहीं है, ना किसी को प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। अगर प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, अगर इनको एकजुट होने की जरूरत है, इनको वही प्लेटफॉर्म पे जो गुपकार डिक्लेरेशन है उस पे आना चाहिए और उस पे बात होनी चाहिए कि भैया हमें 370 वापस दो। इवन तो हमें ऑटोनॉमी की बात करनी चाहिए, हमें फुल फ्लेज जो हमारा एक हक बनता है आईनी हक, उस आईनी हक को वापस लाने की बात करनी चाहिए। मुझे लग रहा है वही इन द फ्यूचर के लिए जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। अदरवाइज स्टेट रूल कोई भी ला सकता है, कोई नई पार्टी भी कल को आएगी, जैसे आप अभी तजिया कर रहे थे कि दूसरी पार्टी आएगी, कल को वो भी आएंगे स्टेट रूल पर, उनके लिए ही आ जाएगा। लेकिन उस पर हम बात करेंगे। जो पीडीपी का मानना है कि पीडीपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि साबिक अब कह सकते हैं कि पीडीपी का लीडर जो है, जिनका मानना है कि एक नई पार्टी उभर कर सामने आ सकती है और उसका जो है ऐलान भी किया जा सकता है। ये नजीर अहमद लावी ने इंकिशाफ किया है कि जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जनूबी कश्मीर में जितने भी पार्टी के अंदर जो लीडरान हैं वो अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि पार्टी के अंदर इंतशार है। आप का इस हवाले से क्या कुछ कहना है? देखिए, जहां तक पार्टियां बनाने का मकसद है तो पार्टियां लोगों से बननी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक मौकूफ बना है कि वो यहाँ के वोट को डिवाइड करना चाहती है। नहीं तो आप नजीर लावे की जहां तक बात है, नजीर लावे ने कोई इलेक्शन जीता नहीं है, उसको इसमें वोट मतलब उसको प्रमोट करके राज्यसभा में ले गया था, पीडीपी की वसादत से वो राज्यसभा में गया था। उसकी कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, जैसे हमारी अपनी पार्टी आ गई, मतलब लोगों का तो कहीं पे रोल है ही नहीं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, लोगों का कहीं रोल, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी उसमें लोगों का रोल था, लोग चाहते थे कि ये आप सियासत में आए। जब भारतीय जनता पार्टी आई जनता दल के नाम पे या आरएसएस के नाम पे, तो उसमें एक हिस्से का रोल था कि ये लोग आए सियासत में और ये लोग हिस्सेदार बने। लेकिन ये जो यहाँ पे हिस्सेदारी, सियासी हिस्सेदारी का दावा कर रहे हैं, लोगों का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है। हाँ, खाली इसमें यही सियासत है कि जो यहाँ के मेन स्ट्रीम का वोट बैंक है वो डिवाइड किया जाए और जिनका यहाँ पे वोट बिल्कुल वोट शेयर बहुत कम है वो अपनी हिस्सेदारी पे दावा बोल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार मिसगर साहब। आपका ये थे तज्ज़िया निगार जो बात कर रहे थे, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं मिलता तब तक वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। जबकि दूसरी तरफ नजीर अहमद लावे का भी ये भी उन्होंने इंकिशाफ किया है कि पार्टी के अंदर यानी कि पीडीपी के अंदर जो है इंतशार पैदा हुआ है, जिसके साथ ही जनूबी कश्मीर में कुछ लीडरान जो है वो पार्टी से इलाहदगी इख्तियार कर रहे हैं। ताहम पीडीपी के तर्जुमान जो डॉक्टर हरबख्श सिंह, उनका कहना है कि उन्होंने हमारे साथी सईद रूप से श्रीनगर में बात की। उनका मानना है कि जो है नजीर अहमद लावे उन्हें पहले ही पार्टी की बुनियादी रुकनियत से उन्हें इलाहदा किया गया था। अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस का कहर बदस्तूर जारी है और कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 300 का हंसा पार करके 318 तक पहुंच गई है। उधर कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के पेश नजर जहां इंतजामिया ने सुबह कश्मीर के 10 में से 9 अजला में दोबारा से लॉकडाउन नाफिज किया था, वहीं कल सुबह से लॉकडाउन खत्म हो रहा है। ताहम पुलिस ने अवाम से अपील की है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मास्क का इस्तेमाल करने के साथ साथ एसओपीज पर अमल दरामद करे। उधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने भी अवाम से अपील की है कि कोरोना वायरस के पेश नजर ईद उल अजहा के मौके पर मसाजिदों और खानकाहों में नमाज ईद की अदायगी की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस खबर पर मजीद बात करने के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं सईद रूफ फारूकी। रूफ, इस हवाले से अगर हम कोरोना वायरस की बात करेंगे, कल जो है बाज़ाब्ता तौर पर अब कल सुबह से ही जो आज रात को ही लॉकडाउन खत्म हो रहा है, कल से बाज़ाब्ता 3 रोज तक जो है ईद उल अजहा के पेश नजर जो है उसमें जो है नरमी बरती जाएगी। तो किस तरह, क्या इसमें जो खदशा है अब के जो है जो मुतासरीन है कोविड-19 मुतासरीन उनकी तादाद जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, या दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो ईद उल अजहा के मौके पर भी डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से ये बात भी दोहराई गई है कि खानकाहों और मसाजिदों में नमाज ईद की अदायगी की इजाजत नहीं दी जाएगी।
देखिए गौर, अगर हम बात करें लॉकडाउन के हवाले से, कल से तो लॉकडाउन खत्म हो रहा है 3 दिन के लिए, जो सरकार ने पहले ही डिवीजनल इंतजामिया ने फैसला लिया था। इसमें अब ये भी कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, बंद रखा जाएगा 3 दिन। अब लोग जो जाएंगे मार्केटों का रुख करेंगे वो अपनी निजी गाड़ियां ले सकते हैं। और डिवीजनल इंतजामिया की तरफ से एक और ऑर्डरनामा जारी हुआ जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को कहा गया है कि वो अपने तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट में एक्टिविटीज है उनको देखे और उनकी देखरेख करे कि किस तरह मार्केट ओपन करने हैं, किस तरह लोगों को अलाउ करना है। क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा हमारा कि अनलॉक हुआ तो उसकी वजह से जो यहाँ के मेडिकल अथॉरिटीज है, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि अनलॉक की वजह से यहाँ तादाद जो है पॉजिटिव केसों की वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे हैं, गाइडलाइंस को नहीं माना जा रहा है कि अब ईद है और ईद के सिलसिले में लोग तो ज्यादा ही मार्केट का रुख करेंगे। अब ट्रेडर्स पे भी जिम्मेदारी है, पुलिस पे भी जिम्मेदारी है और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन पे जिम्मेदारी है कि वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं लोगों को। और साथ ही डिवीजन इंतजामिया ने अब ये भी फैसला लिया है कि ईद के पेश नजर कहीं पे भी मसाजिद में या ईदगाहों में ईद की नमाज नहीं होगी। इस पे तो बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डरनामा जारी किया गया है कि लोगों से कहा गया है कि वो जो ईदगाहों का रुख ना करे, मसाजिद का या खानकाहों का रुख ना करे। तो सिचुएशन कोविड के हवाले से बड़ी जो परेशान कुन है, तादाद बढ़ रही है, अमवातें भी बढ़ रही है। और साथ ही अगर हम गौर में आपको थोड़ा यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा, एक और खबर जो आ रही है वो लोगों के हवाले से, या कोविड मुतासरीन जो है उनका मानना है, उन्होंने जो है शिकायत की है कि अस्पतालों की बात करेंगे, आके क्वारंटीन सेंटर्स की बात करेंगे, उनका मानना है कि वहां पर जो है न सिर्फ सफाई का फुकदान बल्कि जो बुनियादी सहूलियत उन्हें मिलनी चाहिए उसका भी वहां पे फुकदान नजर आ रहा है। देखिए गवर्नर, क्वारंटीन सेंटर्स का हाल तो पहले से ही देफत से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। अस्पतालों को लेकर अगर मैं बात कहूं तो सुबह ही हमारे पास कुछ पिक्चर्स जो है श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल से आई है कि जिस तरह वहां पे 11:30 बजे तक का साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, वार्डों की जिस तरह हालत रखी गई है। और सबसे बड़ी बात गौहर, जिसपे शायद एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, यहाँ के अथॉरिटीज को शायद इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए। आए रोज शिकायत आती है पेशेंट्स की तरफ से, उनके जो तीमारदार साथ रहते हैं उनकी तरफ से कि डॉक्टर्स उनको बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जो वहां पर पैरामेडिकल है या जूनियर डॉक्टर्स है बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। पेशेंट को इंजेक्शन करना होता है, 10 बार पहले बोलना पड़ता है कि पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाओ, पेशेंट को इंजेक्शन करो, इसको टैबलेट देनी है। तो इस तरह का माहौल जो अभी अस्पतालों में बना हुआ है, जिसकी वजह से आए रोज शिकायतें रहती हैं, एहतिजाज भी लोगों ने किया है। और अब ये हालात जो है ये काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। श्रीनगर के एसएमएच हॉस्पिटल की बात करें, सिक्किम की बात करें, तो इस तरह के जो बयानात जो लोग दे रहे हैं और अपनी शिकायत का इजहार कर रहे हैं और एहतिजाज भी कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को शायद इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। लोगों की जानों का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर्स जो है, हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बात करें, उनको तो सामने आना चाहिए। और जिस तरह माहौल बना हुआ है अस्पतालों में, ये कब खत्म होगा ये अब लोग सवाल कर रहे हैं इंतजामिया से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी आपका। ये थे श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद रूफ फारूकी जो बात करें थे जहां कोविड-19 के हवाले से, जहां लोगों की भी शिकायत है, क्वारंटीन मराकज में जो भी जो है कोविड मुतासरीन है उनकी शिकायत है कि वहां पर उन्हें जो फैसिलिटीज या सहूलियात मिलनी चाहे उन्हें उस हवाले से वहां पर जो है नहीं मिल रही, जबकि अस्पतालों में सफाई के फुकदान के हवाले से भी बीमारों और तीमारदारों ने भी शिकायत की है। पाक भारत अफवाज के दरमियान एलओसी और बैन अल-अक़वामी सरहद पर कशीदगी बरकरार है और आज पूंछ के मनकूट सेक्टर में दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। उधर दौरान शब एक बार फिर पाक भारत अफवाज के दरमियान हीरानगर कुटवा में गोलाबारी का तबादला हुआ। फौज का कहना है कि पाकिस्तान ने ना जंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए कुटवा के हीरानगर इलाके में बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिस दौरान छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई मवेशी भी जख्मी हुए हैं। तमाम पाकिस्तान की गोलाबारी का भारतीय अफवाज की तरफ से माकूल जवाब दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा कुटवा चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी सरबजीत सिंह। सरबजीत, क्या कुछ ताजा अपडेट हैं, क्योंकि हीरानगर से जो खबर आ रही है वहां पर दौरान शब एक बार फिर दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हो और पाकिस्तान की गोलाबारी से कई मवेशी जख्मी भी हुए और कई रिहायशी मकानों को नुकसान भी पहुंचा। जी बिल्कुल गौहर, ये रविवार रात को पाकिस्तान की ओर से अचानक जो गोलाबारी जो है चंदवा बॉर्डर आउटपोस्ट है उसको निशाना बनाते हुए रिहायशी इलाके जो चकचंगा हमारा गांव है जो बिल्कुल बॉर्डर पर सटा हुआ है, यहाँ पर
गोले दागे हैं, छोटे बड़े हथियारों का प्रयोग कर पाकिस्तान ने यहाँ पर भारी शेलिंग की है, जिसमें कई मकानों को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा मवेशी जो बाहर बंधे हुए थे उनको भी यहाँ पर स्प्लिंटर्स लगे हैं। सुबह यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम और पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर सेफ जगह पर इवैक्यूएट किया है। अचानक ही पाकिस्तान की ओर से इस तरह की गोलाबारी यहाँ पर हीरानगर सेक्टर में की गई। हालांकि पाकिस्तान अक्सर इस तरह की नापाक हरकत करता रहता है, जो अक्सर आए दिनों हीरानगर सेक्टर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ पर सीज़फायर वायलेशन कर पाकिस्तान जो है रिहायशी इलाकों को टारगेट करता है। और रात को भी इस तरह की देर रात पाकिस्तान की ओर से शेलिंग जो है छोटे बड़े हथियारों का प्रयोग करके यहाँ पर की गई, और जो सुबह लगातार 4 से 5 बजे तक जारी रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका। ये थे हीरानगर कठुआ से हमारे साथी सरबजीत तफसात फराम करे थे, जहाँ दौरान शब पाकिस्तान की जानब से की गई फायरिंग से कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचने के अलावा कई मवेशी भी जख्मी हुए हैं। बदरकोट टंगमर के लोगों ने इलाके में नाकस बिजली निजाम की शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में बिजली के तरसीली निजाम और बिजली खंभों की अदम मौजूदगी की वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे मुतल्लिका महकमा के अफसरान को इलाके में बिजली खंभे नस्ब करने के हवाले से कई बार आगाह भी किया गया था, आज तक अवाम की मुश्किलात को दूर नहीं किया गया। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में बिजली निजाम को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात का अजाला हो सके। महल वाई मरग तो मान पावर पकान, मगर यह पावर ना बराबर। तुम दियो नजर पान तो चीफ इंजीनियर साहब अपील, ये गुलिस्तान न्यूज के वसादत तो मेहरबानी कर तुम कर सोजन पोल तो जनाब तुम वुचित पोल प्रॉब्लम यप तार कहें तो लिहाजा कर सोचित योर नफर हेकन पान मोल कर तम दिन पोल बे दिन तार अ ग फोन तो चार्ज कहें। जनाब ये 20 घर बसान वनस, मगर न तार न पोल न कह चीज टूरन पे ओनमुत पावर। अगर यू तुम जनाब वुचू तुम करू ये पान मोजन, अगर सोन दहनस बुरुज जनाब दिवान कुन दिवान कहीं तवज्जो, सिर्फ फीसस पे एग्रीमेंट कर फीस बरान, यह पी न तार कुन न पावर। महकमा पीएचई को साल 2005 में वाटर टैंक और फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर करने के लिए जमीन फराम कर चुके नगीनपुरा कुंड काजीगुंड के रहने वाले गुलाम नबी दीदार नामी शहरी ने शिकायत की है कि अगरचे जमीन के एवज मुतल्लिका महकमा ने उन्हें नौकरी फराम करने की यकीन दहानी की थी, ताम 15 साल गुजर जाने के बावजूद उनके साथ किए गए वादे को अमली जामा नहीं पहनाया गया, जिसकी वजह से वो जहनी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर उनके साथ किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया तो वो पानी की सप्लाई को मुतासिर करेगा। 2005 में मैंने ये ज़मीन ये लैंड गवर्नमेंट पीएचई डिपार्टमेंट को दिया है। 2005 से लेकर आज तक आप देख रहे हैं कि ये मतलब तकरीबन 4 कनाल ज़मीन है पीएचई डिपार्टमेंट को, जिसकी सप्लाई तकरीबन मतलब 400 घरों को 400 चूल्हों को ये इस पानी की सप्लाई है। लेकिन ये 14-15 साल गुजरने के बावजूद भी तो मेरी फाइल कभी यहाँ काजीगुंड डिवीजन से एसी ऑफिस और एसी ऑफिस से यहाँ कभी चीफ ऑफिस तक उन्होंने पहुँचाई नहीं। और एक एक लाकर में 2-2 साल 3-3 साल मेरी फाइल पड़ी रही। 2005 से लेकर आज तक मेरे पास टोटल इतना लैंड था कि जो मैंने डिपार्टमेंट को दे दिया, इसके बगैर मेरे पास कोई। आटबाल तेलमानिया छबल के लोगों ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी की शिकायत करते हुए कहा कि इलाके के लोग पिछले कई दिनों से पीने के साफ पानी से महरूम हैं, जिस दौरान लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोग मुख्तलिफ मुहलिक अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे पीने के साफ पानी की दस्तियाबी के हवाले से कई बार मुतल्लिका महकमा को आगाह भी किया गया, तहम अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने अब पीने के साफ पानी की दस्तियाबी को मुमकिन बनाने की अपील की है। यथ गई प्रॉब्लम ये सात नलक लान त्रो गोडच लान पोक तथ वरियस गोडनेथ आब असल
पता आव यह कुली महल यमो नु सो पाइप लान चटित गई मजबूर पे थोक सो लान सख कह पे गई दोगने यह डिपार्टमेंटस तमो दिस दोयम लान तथ कोर यमो यह चुर्गियात ब्या महल थो रल तो न योर आब टोटल न कहीं यह पथ खोर अलाग यह पथ खोर महल यमो ये वन पति आरबल यम जनूबी कस्बा त्राल के वागड़ और नारस्तान के मकामी लोगों और ड्राइवरों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वागड़ से नारस्तान तक राबिता सड़क पर अगरचे मैकडम बिछाया जा रहा है, ताम नाकस मटीरियल इस्तेमाल होने की वजह से रुकूमत को जाया किया जा रहा है। लोगों का कहना था कि सड़क पर नाकस मटीरियल इस्तेमाल होने की वजह से न सिर्फ रुकूमत जाया हो रहा है बल्कि बारिशों के दौरान मज़कूरा सड़क खंडरात का मंजर पेश करेगी। उन्होंने अब आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। ठीक सर मगर यमो त्रो यह रूड तो तम पे त्रोस कहें तम पे गाड़ी वाड़ तो नमो कर यह वो सोरे थोद वापस यह मटीरियल बसान यह ठीक कह थोद बसान गाड़ी चलान गाड़ी से थोद सन सरकार अपील ये तो पूरे दीतो नजर गुजर क्या दलील। इसी के